आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेपामार्ज इंजेक्शन। हेपामार्ज इंजेक्शन कब यूज किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कौन कौन सी बीमारी में इसका रिजल्ट आता है। आपने देखा होगा आज के प्रेजेंट टाइम में वायरल फीवर चल रहा है, तो वायरल फीवर में हेपामार्ज इंजेक्शन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, कितनी पावर में दे सकते हैं, या डेंगू फीवर जैसी बीमारी में हेपामार्ज इंजेक्शन का क्या कार्य होता है। फ्रेंड, जैसे कि वायरल फीवर में आज के प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को प्लेटलेट्स डाउन की प्रॉब्लम, लीवर पे सूजन, फैटी लीवर, उल्टी आना, पेट में दर्द जैसी शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, और जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें SGPT बढ़ी हुई आती है, और उसके साथ साथ आपका जो है वोमिटिंग, लीवर पे सूजन या फैटी लीवर की शिकायत आती है। तरह तरह के आपने अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें भी आपका फैटी लीवर आ रहा है, और आपका अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें SGPT या एस बिलोरुबिन आपका बढ़ा हुआ आता है। तो कहने का मतलब ये है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में वायरल फीवर है, ये आपके प्लेटलेट्स डाउन की प्रॉब्लम के साथ साथ, यानी कि आपको वीकनेस के साथ साथ, टांगों में दर्द के साथ साथ आपके लीवर को भी पकड़ता है। लीवर को पकड़ने का सिस्टम ये होता है कि आप जब लीवर पे प्रॉब्लम आने लगती है तो आपको उल्टी की शिकायत, पेट में चुभन रहना, जी घबराना और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। जब वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन में अगर बात की जाए कि हेपामार्ज इंजेक्शन का क्या कार्य होता है, तो जो हेपामार्ज इंजेक्शन होता है, इसके अगर साल्ट की बात की जाए तो एल ओरेंथेन एल एस्पिरेटेशन इन्फ्यूज़न इसका साल्ट होता है। हेपामार्ज एक इन्फ्यूज़न भी है और एक IV स्लोली ड्रिप यूज़ इंजेक्शन होता है। आप इसको पेशेंट को डायरेक्टली IV नहीं दे सकते, आप उसको ड्रिप में डाल के दे सकते हैं, यानी कि जो बोतल आती है NS की या RL की, उसमें आप डाल के पेशेंट को स्लोली यानी कि धीरे धीरे उसको चढ़ा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से जो पेशेंट को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, पेट में चुभन है, भूख नहीं लग रही है, वोमिटिंग, हेडनेस, जी मचलाना जैसी वोमिटिंग, नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे उसको पेशेंट को आराम मिल जाता है। अगर बात की जाए तो ये हेपामार्ज इंजेक्शन बिन मेडिकेयर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बिन मेडिकेयर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और सारे प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, तो उसमें से ही हेपामार्ज इंजेक्शन भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अगर बात की जाए तो ये 10 ml में एक एम्पुल आता है, यानी कि 10 ml का एक एम्पुल आपको मेडिकल पे मिल जाता है। अगर बात की जाए तो ये जो आप देख रहे हैं इस बॉक्स में 5 × 10 यानी कि 5 इंजेक्शन 10 ml के आपको मिल जाते हैं। अब आपको दिखाएं एम्पुल किस तरह होता है, तो ये हेपामार्ज इंजेक्शन का एम्पुल होता है जो 10 ml में होता है, और एक बॉक्स में 5 एम्पुल निकलते हैं। अब बात की जाए इसकी MRP की, कितनी MRP होती है, तो आपका जो हेपामार्ज इंजेक्शन होता है, इसकी अगर MRP की बात की जाए तो ये आपको 385 रुपये की MRP पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और इस इंजेक्शन की डेंगू वायरल जैसे दौर में बहुत ही शॉर्टिंग हो रही है, और शॉर्टिंग के कारण ये आपको बहुत ही कम समय के बने हुए इंजेक्शन, जैसे अक्टूबर 2023 में ये बना है और सितंबर 2026 में इसकी एक्सपायरी है। 385 रुपये की इसकी MRP होती है, और ये आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से जेनिक भी मिल जाएंगे, लेकिन हेपामार्ज की बात की जाए तो हेपामार्ज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे किसी पेशेंट को आपने ड्रिप लगाई और वह वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है या लीवर पर सूजन हो रही है, पेट में दर्द नहीं रुक पा रहा है, तो उस समय इस पेशेंट को आप इस्तेमाल करें। और डेंगू फीवर में सबसे मेन होता है आपका, डेंगू वायरल फीवर में खान पान पे विशेष ध्यान देना, या अपने भोजन का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात की जाए कि आपको डेंगू फीवर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो डेंगू फीवर में आपको भोजन की बात की जाए तो उसमें आपको डाइट प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, जिसमें आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको दाल, दलिया, सिमई, इन तीनों में से एक आइटम खाना चाहिए। जैसे कि आपको सुबह में दाल लेनी चाहिए, दोपहर में दलिया लेना चाहिए और शाम को आपको सिमई लेनी चाहिए। अगर बात की जाए फ्रूट की, तो फ्रूट में आप मौसमी का जूस, अनार का जूस और नारियल पानी जैसी चीज़ें ले सकते हैं। नारियल पानी चीज़ें या लेने से ये बेनिफिट होता है कि आपकी बॉडी में जो खुश्की होती है या वीकनेस होती है उसको कम कर देता है, और एकदम से आपका भारी खाना भी नहीं हो पाता है, जिससे आपके लीवर को पचाने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको हल्का खाना खाने के लिए बता रहे हैं। तो आपको डेंगू से रिलेटिव या प्लेटलेट्स पेशेंट की किस तरीके से बढ़ाएं, उससे रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में और भी बहुत सारी हमने वीडियो डेंगू फीवर से रिलेटिव, या डेंगू फीवर में कौन सी बोतल लगाते हैं,
कौन सी बोतल कब चढ़ाई जाती है, कितने समय में चढ़ाई जाती है, उससे रिलेटिव भी वीडियो बनाई है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाके देखें आप, मेडिसिन से रिलेटिव सारी वीडियो बने हुए हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली